हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत रानावत मैथ रेसिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर प्रकाश टॉपिक पे बना चुका हूं। आशा करता हूं कि आप लेक्चर को रेगुलर वे में देख रहे होंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो आगे आपका पढ़ना है, नेक्स्ट पॉइंट आपका पढ़ना है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर पढ़ने से पहले आप कलम कॉपी को लेकर के साथ में बैठ जाइएगा और लिखना पढ़ना दोनों स्टार्ट कर दीजिए कंसंट्रेशन के साथ, बोरिंग नहीं होने का। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यानी स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो कहता है कि गोलीय दर्पण जिस परावर्तक पृष्ठ यानी पृष्ठ मतलब सतह गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। कहता है क्या कि जिसका प्रवर्तक पृष्ठ जो हो, प्रवर्तक पृष्ठ ये वाला, ये तो आपका लेप किया हुआ है, ठीक है ना, ये डिजाइनिंग नहीं है, इधर वाला लेप है। और ये आपका प्रवर्तक पृष्ठ है। प्रवर्तक पृष्ठ वैसा पृष्ठ जहाँ से कि लाइट जो हो जब पड़े तो वो क्या हो जाए, परावर्तन हो जाए, तो वह प्रवर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक है ना। तो जिसका प्रवर्तक जो पृष्ठ हो वो गोल हो तो वो हम क्या कहते हैं, आपको गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये देखिएगा, ये आपका सभी जो है ये सब आपका डिजाइन नहीं किया हुआ है, ये सब आपको लेप चढ़ाया हुआ है, पेंट किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका हुआ गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होते हैं, यानी कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो हम बारी बारी से जानेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। अवतल दर्पण जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। वैसा दर्पण जिसका जो प्रवर्तक पृष्ठ हो वो अंदर की ओर धंसा हुआ हो, ठीक है ना, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये देखिएगा, इसका जो ये अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर वाला वो क्या है, आपका धंसा हुआ है, यही प्रवर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इसका जो ऊपरी वाला जो भाग है ये आपका क्या है, ये आपका रंगा हुआ है, तो यह अवतल दर्पण कहलाता है। यानी जिसका प्रवर्तक पृष्ठ जो हो, ठीक है ना, जो प्रवर्तन करने वाला जो पृष्ठ हो वह क्या हो, धंसा हुआ हो, तो यह अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे आप वही गोला में से आपको काट करके ये दर्पण को बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, ये M1 क्या है, आपका अवतल दर्पण है, ठीक है ना, जिसमें P आपका क्या है, ध्रुव है, पोल है, ठीक है ना। F फोकस आपका है, C वक्रता केंद्र है और OP जो है O से P की दूरी जो है ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष को कहते हैं, ठीक है ना। सब पॉइंट को हम बारी बारी से जानेंगे कि ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है ना, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो आगे देखिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ जो हो वह उभरा हुआ हो यानी कि उठा हुआ हो, ठीक है ना। तो जिसका प्रवर्तक पृष्ठ का मतलब यही हम बोल रहे हैं कि जिधर से आप लाइट को जिस पे रिफ्लेक्ट कर डालते हैं, ठीक है ना, वह आपका क्या कहलाता है, प्रवर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक है ना। जैसे इस पर आप लाइट इधर जिधर आपको क्ले किया हुआ है यानी कि जिधर आपको पेंट किया हुआ है वो परावर्तक पृष्ठ नहीं कहलाता है, जिधर नहीं पेंट किया हुआ है वो आपका परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है अब उत्तल दर्पण कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उठा हुआ हो, ठीक है ना, यानी उभरा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें भी MM1 एक उत्तल दर्पण है, ये फोकस, इसमें भी C वक्रता केंद्र है, P ध्रुव है और O क्या है, आपका वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से यही आपका गोलीय दर्पण का पार्ट होता है, ठीक है ना। ये गोलीय दर्पण का आपका पार्ट होता है, ये गोलीय दर्पण है। एक थोड़ा इधर रंग दिए हम, आधा को इधर रंग दिए, ठीक है ना। जब इसी को हम बीचों बीच से यानी गेंद को 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है ना, तो एक इधर से रंग दिए तो ये जो आपका हो गया ये अवतल हो गया, कौन हो गया, अवतल दर्पण हो गया। और ये जो आपका हो गया ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ हो वह उत्तल दर्पण कहलाता है और जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, धंसा हुआ हो, वह क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। अब हम बारी बारी से जानेंगे ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, ठीक है ना, मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है। तो हम ये सब सारा पॉइंट को जानेंगे। कभी कभी आपको 5 नंबर में ये पूछ देता है कि गोलीय दर्पण क्या है, इसके मुख्य भागों को लिखें, ठीक है ना। तो ये चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
इग्नोर नहीं कीजिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक। देखिएगा ध्रुव क्या होता है, ठीक है, जिसे हम पोल के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ जानते हैं? पोल के नाम से जानते हैं। तो गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो दर्पण हुआ, इसके जो बीच का जो भाग होता है, बीच का जो प्रवर्तक पृष्ठ का जो बीच का जो भाग होता है, वही आपका क्या कहलाता है? पोल कहलाता है, यानी ध्रुव कहलाता है। इसे हम किस चीज़ के द्वारा? P के द्वारा सूचित करते हैं, यानी पोल यानी P के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कहने का अर्थ ये है कि गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण हुआ, ठीक है ना, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ठीक है ना, जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, जैसे ये गोलीय दर्पण हुआ, जिस ये गोले का ये जो भाग होगा, इसी के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे इसके लिए इसको 2 बराबर भागों में बांट दिए हम, तो इसके लिए वक्रता केंद्र यही हुआ, इसके लिए भी वक्रता केंद्र ये हुआ, दोनों के लिए वक्रता केंद्र यही। तो वही कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम किस चीज़ को सूचित करते हैं? C के द्वारा सूचित किया जाता है। आगे देखिएगा आपका है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप ऐसे सिंपल भाषा में ये जान सकते हैं कि आपका दर्पण हुआ, सपोज दैट ये अवतल दर्पण आपका हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे आपका पोल, यहाँ आपका फोकस हुआ और यहाँ आपका क्या हुआ? सेंटर हुआ। तो कहता है वक्रता त्रिज्या। तो केंद्र से लेकर पोल तक के दूरी को, केंद्र से लेकर के पोल तक के दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता केंद्र तथा पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। तथा फोकस तथा पोल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो बारी बारी से जानिएगा कि यही है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को, ठीक है ना, हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम R के द्वारा सूचित करते हैं। किस चीज़ के द्वारा सूचित करते हैं? R के द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिएगा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत समझिएगा कि गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या और प्रधान अक्ष उसी को कहते हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो आपका सेंटर हुआ और ये आपका जो फोकस हुआ, ये आपका पोल हुआ, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं कि सेंटर तथा पोल को मिलाने वाली रेखा, ये नहीं कह रहे हैं कि सेंटर तथा पोल के बीच की दूरी, सेंटर तथा पोल को मिलाने हो सकता है ये इन्फिनाइट तक जा सकता है, ठीक है ना। ये पोल आपका, तो आपका सेंटर तथा पोल से जो क्रॉस करती है जो रेखा, यानी कि जो पार करती है, उसी को हम प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष कहते हैं। यही कह रहा है कि ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा को गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। फोकस किसे कहते हैं, ठीक है ना, फोकस। तो गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर आपतित होती है, उसे हम फोकस कहते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है ना, आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष, ये आपका कौन सा अक्ष हुआ? ये आपका प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर कट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक है ना। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा, फोकस दूरी किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बताएं कि ये चीज़ हम बताएं कि फोकस तथा पोल के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो वही कहता है फोकस तथा ध्रुव, उसी को पोल कहते हैं। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे F के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है ना। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि किसको क्या कहते हैं। जो यहाँ देखिए कोई एक दर्पण है,
ठीक है ना। क्या हुआ, कोई एक दर्पण है, एक हम अवतल दर्पण ही ले लिए, ठीक है। ये जो आपका है, जो आपको ये प्रधान अक्ष है, कौन सा अक्ष है, प्रधान अक्ष है, ठीक है ना। ये आपका पोल, ये आपका हो गया फोकस, ठीक है। ये आपका हो गया सेंटर, इधर इन्फिनाइट आपका कुछ भी, इधर हम वस्तु रख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला चीज़ ये जानिएगा कि वक्रता केंद्र तथा पोल के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं, तथा फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा चीज़ आपका वक्रता केंद्र तथा फोकस को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र तथा फोकस से होकर के जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं, ठीक है ना, मुख अक्ष कहते हैं। तो ये सब चीज़ पॉइंट आपको, चौथा आपका है कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो जो दर्पण को बराबर बिंदु पर कट करती है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, या तो पोल इसी को कहते हैं, ठीक है। बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, उसे ध्रुव या तो पोल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें, जहां f बराबर r/2 या r बराबर 2f, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को VVI कर लीजिएगा, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम वो पॉइंट से VVI है, तो कृपया करके इस पर ज़्यादा करके फोकस कीजिएगा। पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर समझाने की कोशिश करेंगे। आप कंसंट्रेशन थोड़ा बनाए रखिएगा, जिससे आपको फिगर समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये आपका अवतल दर्पण बोल रहा है, तो ये आपका कौन सा दर्पण ले लिए हम, अवतल दर्पण ले लिए, ठीक है ना। अवतल दर्पण आपका लिए हुए हैं। अवतल दर्पण में ये चीज़ आपका क्ले किया हुआ है, ये चीज़ क्ले किया हुआ है, यानी कि ये रंगा हुआ भाग है, ठीक है ना, रंगा हुआ भाग है। ये आपका पोल है, क्या है, पोल है, ठीक है ना। हम अलग बना के आपको दिखाते हैं। ये आपका कोई अवतल दर्पण है, ठीक है ना, ये कोई आपका अवतल दर्पण है, जिसमें ये मुख अक्ष है आपका, क्या है, मुख अक्ष है। ये P पोल है, F फोकस है और C वक्रता केंद्र है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, जब दर्पण पे आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद हमेशा कहाँ से होकर के जाती है, फोकस होकर के जाती है। यही किया है कि दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन ये है, फर्स्ट केस आपका। दूसरा चीज़ ये है कि हम आपको पढ़ाए थे नियम में कि ये कोई आपका परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है ना। ये आपका क्ले किया हुआ है, दर्पण पे आपतित हुआ, आपतित होने के बाद परावर्तन, ये परावर्तित किरण है, और बीच में आपका क्या डाला गया है, अभिलंब डाला गया है। ये कौन आई है, ये कौन आर के अनुसार देखा गया है, ठीक है ना। तो यही आप देखिएगा कि ये आपका आपतित किरण हुआ, कौची हुआ, आपतित किरण परावर्तन होने के बाद कहाँ से होकर के गया है, फोकस से होकर के गया है, ठीक है ना। और ये जो आपका है, ये क्या है, आपका अभिलंब है, क्या है, आपका अभिलंब है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे कोण आई के द्वारा सूचित करते हैं, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे कोण आर के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, ये कोण आई कहाँ से आया, कोण आर कहाँ से आया, ये पता चल गया। तीसरा कॉन्सेप्ट ये समझिएगा कि देखिएगा कि एक आप 9th क्लास में मैथ में पढ़े होंगे कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो उसका जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी 1 के बराबर 2 और 3 के बराबर कोण 4, यानी कोण 1 के बराबर कोण 2, ठीक है ना। इस तरीक़ा से आप जानते होंगे, ठीक है। तो देखिएगा, यही है जब दो समानांतर रेखाओं की जो प्रकाश है मुख अक्ष के क्या जाती है, समानांतर दर्पण पे आपतित होते हैं। जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, कौन सा रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, तो इसका जो एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब ये कोण आई है, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसीलिए ये कोण के बराबर ये कोण क्या चीज़ हो गया, बराबर हो गया, किस चीज़ से, आपका एकांतर कोण से, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये फोकस तथा पोल के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे F के द्वारा सूचित करते हैं, और सेंटर तथा पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है ना। ये कोई आपका
ये बिंदु पर आपतित करवाए हैं, ठीक है ना। और ये इन्फिनाइट से प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है, ठीक है ना। तो हम इसी को लिखे हैं आगे आपको हिंदी में करके कि M1 एक अवतल दर्पण है जिसका PV क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष उसी को कहते हैं मुख्य अक्ष है। F फोकस है, C वक्रता केंद्र है, P ध्रुव है। दर्पण के प्रधान अक्ष PV के समानांतर एक किरणें OA जो A बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होते हुए आगे की ओर निकल जाती है। दर्पण के A बिंदु से AC को पर अभिलंब डालते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये फिगर को आप समझिएगा, ये सारा चीज़ आपका फिगर में है। अगर आप में कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कहा ही जाता है कि फिजिक्स इज़ द फिगर। अगर आप फिगर को समझ गए तो फिजिक्स आपको आ गए। तो ये चीज़ आपका बोला गया कि M1 क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका PV इधर कोई भी बिंदु ऐसे ही लगे, इन्फिनाइट है तो आप कुछ भी रख सकते हैं। PV मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। F आपका फोकस है, C वक्रता केंद्र है, ठीक है ना। ये कह रहा है OA इधर से OA बिंदु जो मुख्य अक्ष PV के समानांतर जाती है, ठीक है ना, और A बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होते हुए आगे की ओर निकल जाती है, ठीक है ना। और हम OC जो है अभिलंब डालते हैं जिससे आपका कोण I बनता है और दूसरा कोण R बनता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप आगे देखिएगा, आगे आप धीरे धीरे समझिएगा इसको कि हम कहाँ क्या चीज़ माने हैं, किस तरीक़े से थोड़ा माइंड में रखिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ से आप तो OA आपतन कोण है तथा कोण CAF जो है आपका परावर्तन कोण है। तब आपका प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से कहने का अर्थ ये है कि जो हम ये काम किए यहाँ पे आपका ये जो किए ये फोकस आपका हुआ और यहाँ से ये सेंटर से जो हम आपका अभिलंब डाले तो ये कोण आपका I हुआ, ये कोण R हुआ, ठीक है। तो उसी को लिया गया है कि कोण OAC आपतन कोण है तथा CAF आपका परावर्तन कोण है। तब प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से कोण I बराबर कोण R, तो एक परावर्तन के नियम से बराबर हुआ और दूसरा जो आपका किए कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटते तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए आपको एकांतर कोण से कोण OAC और कोण ACF आपका क्या हो गया, एकांतर कोण से क्या हो गया, बराबर हो गया। आप पहले कॉपी में फिगर को सही ढंग से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वीडियो लेक्चर को आप आगे की ओर देखिएगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। बार बार ऊपर नीचे करने से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे आपका एक कंडीशन और है, एक त्रिभुज का निर्माण होता है जो त्रिभुज है ACF, ठीक है ना। देखिएगा आपको फिगर को हम नीचे करके दिखाते हैं कि त्रिभुज कहाँ बना है। देखिएगा यहाँ ये जो त्रिभुज है, यहाँ ये देखिएगा ये त्रिभुज यहाँ इसमें, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे इस तरीक़ा से बना होगा। यहाँ आपका नाम है F, इसका है, इसका A है और इसका क्या है, C है, ठीक है ना। ये कोण आपका I है, ये कोण आपका R है, ठीक है ना। और ये इसका तो आता पता नहीं। तो आप जानते होंगे एक त्रिभुज का डेफिनेशन कि जब दो भुजाएं आपस में समान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी जानते होंगे जब आधार के दो कोण बराबर होते हैं, आधार के दो कोण बराबर होते हैं तो उसके भुजा दो भुजा भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि जब दो भुजा बराबर होते हैं, ठीक है, तो वह कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु। कौन सा, समद्विबाहु। समद्विबाहु कहने का अर्थ है सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, जिसका दो भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज बना, ये जब समद्विबाहु त्रिभुज बना, ये कोण I और ये कोण R है और A है और F है और ये C है, ठीक है ना। तो बताइए CF बराबर ये भुजा इसके बराबर हो गया क्योंकि आधार का ये दो कोण कोची हो गया, बराबर हो गया, ठीक है ना। तो ये CF बराबर कोची हो गया, AF हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब आधार के दो कोण बराबर हो तब। अब आगे A बिंदु P के एकदम नज़दीक हो, कहने का अर्थ ये है कि ये जो आपका बिंदु है, देखिएगा फिगर से,
ये कहता है कि ए बिंदु जो है, ए बिंदु पी के एकदम नज़दीक हो, जैसे इतना बड़ा फिगर है, ठीक है, तो यहाँ है जो इतना दूरी पर है, ठीक है ना। अगर इतना छोटा फिगर रहेगा तो ये कितनी सुन दूरी पर रहेगा, इतनी सुन दूरी पर। एक ऐसा कंडीशन आए कि ये लाइन जो है आपका यहाँ तक चला है, ठीक है ना, यानी इसके बराबर, यानी ए एफ बराबर किसका हो जाए, पी एफ का। ए एफ बराबर किसका हो जाए, पी एफ का। कोई ऐसा कंडीशन आए कि धीरे धीरे कभी यहाँ तो धीरे यहाँ, यहाँ आते आते धीरे धीरे छोटा होते होते ये ए एफ जो है ये पी एफ से एकदम क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आगे देखिएगा क्या तो वही कह रहा है कि ए बिंदु एकदम पी के नज़दीक हो तो ए एफ जो है वो पी एफ के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ आपको एफ और आर में ही क्या चीज़ स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है। तो आपको एफ और आर यहीं तक सिमट कर यहीं तक मिलेगा आपको, क्योंकि ये पोल है, ये आपका फोकस है, आपका सेंटर है। तो PC बराबर आपका हम कह सकते हैं इतना दूरी को नापने के लिए इतना जोड़ आपका इतना बराबर कितना हो जाएगा, इतना, ठीक है ना, इतना। तो यही चाहिए PC बराबर CF जोड़ PF। तो CF जोड़ PF, क्या हम CF को भी F, CF को F और PF को भी F कह सकते हैं, CF को F और PF को भी F कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यही है PC बराबर F प्लस F, यानी R बराबर PC को हम क्या कहते हैं, P से C के दूरी को क्या कहते हैं, R के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इससे इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, F फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो यही हुआ F प्लस F बराबर कुछ हो गया आपका 2F, ठीक है, या तो R बराबर 2F। तो अवतल दर्पण में आपका सिद्ध हुआ R बराबर 2F या F बराबर R/2। तो हम आशा करते होंगे कि आपको वीडियो ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए ये यूजफुल है, ठीक है ना, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ख़ुद लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और हम आगे की ओर वीडियो बनाते रहें, ठीक है ना। तो पहले आप फिगर को बना लीजिएगा, उसके बाद ही कॉपी में समझिएगा, ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि ये रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा क्योंकि रिकॉर्ड करने में आगे पीछे जब करना पड़ता है तो फिगर को बार बार ड्रा करना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है ना, जिससे आपको और भी समझ में नहीं आएगा। तो ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। आपका उत्तल दर्पण में अब इस बार उत्तल दर्पण में साबित करना है A बराबर R/2। तो कृपया करके आप चैनल के साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो और वीडियो स्किप करके ना देखें। ओके, थैंक्स।